नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी इस आज के नए वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों के लिए एक और नई भर्ती की जानकारी लेकर के आया हूं। तो बच्चों, अभी आपकी सीबीआई के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है और जो भी बच्चा इस जॉब को लेना चाहता है तो इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर इस भर्ती के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि आपके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक इसकी अंतिम डेट है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहेगा और किस क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, तो इन सभी बातों की हम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपकी टोटल कितनी पोस्टें आई हुई हैं। तो इस भर्ती के अंदर आपकी टोटल 484 पोस्टें आई हुई हैं। ठीक है, 484 पोस्टें इस भर्ती के अंदर हैं और इस भर्ती के फॉर्म जो हैं आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आपके फॉर्म 20 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 20 दिसंबर 2023 से इस भर्ती के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और ये आपके आने वाली 9 जनवरी 2024 तक ये फॉर्म आपके अप्लाई किए जा सकेंगे। तो जो बच्चा इस भर्ती में लगना चाहता है तो 9 जनवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो इसके अंदर आपकी एज मांगी गई है 18 से 26 साल। 18 से 26 साल तक का बच्चा इस भर्ती के फॉर्म को लगा सकता है। लेकिन हम बात करें ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी के अंदर इसमें 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, और बात करें एससी की और एसटी की, तो एससी और एसटी के बच्चों को इसमें 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो वैसे जनरल जो बच्चा है वो 18 से 26 साल तक इसको भर सकता है, लेकिन जो आरक्षित कैटेगरी जैसे ओबीसी एसटी है उसको 3 साल और 5 साल की इसके अंदर छूट दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी योग्यता। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो कोई भी 10वीं क्लास पास बच्चा इस भर्ती के फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं चाहिए, न कोई डिग्री चाहिए, न कोई आईटीआई चाहिए, सिर्फ आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। चाहे आप कितने नंबर से पास हो, चाहे आप 33% नंबर से पास हो, बस आप 10वीं पास इसके अंदर होने चाहिए, वो बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर आपका फीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इसके अंदर फीस का दो क्राइटेरिया है। बात करें जनरल की, ओबीसी की, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की, तो उसके इसके अंदर फीस लगेगी 850 रुपये। ठीक है, और बात करें एससी की और एसटी की, एससी है और एसटी है, तो उनके इस भर्ती में फॉर्म की फीस लगेगी 175 रुपये। ठीक है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 850 रुपये, एससी और एसटी उसके इसके अंदर 175 रुपये। अब नेक्स्ट है कि आपका जो पेपर है, पेपर वो कैसे होगा। तो आपका पेपर है इसका फरवरी के अंदर लिया जाएगा और फरवरी 2024 से इसके जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका एक लोकल भाषा में टेस्ट लिया जाएगा, नॉर्मली भाषा में। ठीक, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में फिर आपका क्या किया जाएगा, तो इसमें फिर आपका मेडिकल किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आपका इस भर्ती में सिलेक्शन लिया जाएगा। तो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस भर्ती के फॉर्म आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो ये जो भर्ती है ये ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत का कहीं से भी कोई भी बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको इसके अंदर 10 स्टेट दिए गए हैं, 10 राज्य दिए गए हैं, आप वहीं से इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहार से आप अप्लाई कर सकते हो, छत्तीसगढ़ से कर सकते हो, दिल्ली से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, एमपी से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से और राजस्थान से। अब ये कैसे, तो ये इसके अंदर ऐसे एक भाई जैसे आपने बिहार के अंदर इस पोस्ट में लगाए, भाई मैं बिहार में जॉब करना चाहता हूँ, तो आप इसको बिहार से अप्लाई करोगे। चाहे आप बच्चे हरियाणा से क्यों ना हो, लेकिन आप अगर उसके अंदर बिहार लगाते हो, आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ पर जॉब करना पसंद करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये 10 राज्य आपको दिए गए हैं। और मैंने आपको पेपर के बारे में बताया था, तो सबसे पहले आपका पेपर होगा और फिर उसके बाद में आपका लोकल भाषा में टेस्ट लिया जाएगा।
ठीक है। तो लोकल भाषा कैसे है, जैसे आपने बिहार से लगाया तो आपका हिंदी में कोई टेस्ट होगा, अगर आपने गुजरात से लगाया तो गुजराती भाषा में आपका टेस्ट होगा, महाराष्ट्र से लगाया तो आपका उड़ीसा मराठी में होगा, और अगर आपने उड़ीसा से लगाया तो आपसे क्या पूछेंगे, उड़ीसी भाषा है उनके लोकल, तो उस लैंग्वेज में आपके इसके टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले है कि इसके अंदर आपके 70 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 70 प्रश्न इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये कितने नंबर के हैं, तो ये नंबर आपके 70 होंगे। तो 70 प्रश्न आएंगे और ये सब 70 नंबर के ही रहेंगे। ठीक है। फिर टाइम की बात करें कि आपको समय कितना दिया गया है इसमें, तो इस भर्ती के अंदर ये 70 प्रश्न करने के आपको 90 मिनट का समय दिया गया है। तो 90 मिनट के अंदर आपको ये 70 प्रश्न करने हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो सबसे पहले इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा और वो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश रहेगी, और इंग्लिश के 10 प्रश्न इस भर्ती में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 प्रश्न आएंगे। फिर सेकंड है इसमें जीके, और जीके के इस भर्ती में आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थर्ड हम बात करें तो फिर तीसरा है आपका मैथ, और मैथ के इस भर्ती में 10 क्वेश्चन आएंगे। और फिर नंबर 4 पे है आपका इसके बाद में, तो नंबर 4 पे फिर आएगी आपकी रीजनिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेंगे, और रीजनिंग के इसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश के 10 नंबर के, जीके के 20, मैथ के 10 और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, तो टोटल मिला के आपके कितने हो जाते हैं ये, तो ये आपके 70 क्वेश्चन हैं, और ये 70 नंबर के आपके ये प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये सभी। तो आप इस प्रकार से इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आप इस पेपर को पास करते हो, तो इस पेपर के बाद में फिर आपका, मैंने सेकंड बताया आपका, तो इसके बाद में आपका लोकल भाषा में एक टेस्ट लिया जाएगा, जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उस भाषा में आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। और ये टेस्ट आपका कितने नंबर का रहेगा, तो ये टेस्ट आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का आपका ये टेस्ट रहेगा, और टोटल आपकी जो मेरिट लगेगी वो आपकी 70 नंबर ये और 30 ये, यानी 100 नंबर से आपकी इसके अंदर मेरिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है, मेरिट डिसाइड की जाएगी। और जैसे ही आप इस टेस्ट को पास करते हो, तो इस टेस्ट को पास करने के बाद में आपका होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में फिर आपका होगा मेडिकल। तो इस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर लग सकते हो। अगर आप इसके अलावा और भी कोई जॉब की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।